पहले दिन से मैं बोलते आया हूं कि रिया चक्रवर्ती का और सुशांत सिंह राजपूत का जो मरण हुआ उसका कोई ताल्लुक था ही नहीं। फिर भी 27 जुलाई 2020 को किसी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की। उसके वजह से वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया था कि ये इन्वेस्टिगेशन बॉम्बे में चालू है, क्योंकि उसका मरण हुआ 14 जून को। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने एडीआर रजिस्टर करके सुसाइड करके ट्रीट करके उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और उन लोगों ने पूरा जानकारी लेके इन्वेस्टिगेशन करके मुंबई पुलिस के जो डीसीपी थे उस टाइम बांद्रा जोन के, त्रिम्बकेश्वर ऐसा कुछ नाम था, त्रिमुखे, उन्होंने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके बांद्रा पुलिस स्टेशन की टीम के साथ उन्होंने तय किया था कि रिया चक्रवर्ती का इसका कोई ताल्लुक था ही नहीं। रिया चक्रवर्ती का भी उस टाइम स्टेटमेंट लिया गया था। रिया चक्रवर्ती 8 जून 2020 को घर छोड़ के चली गई सुशांत सिंह की, क्योंकि उस दिन रिया ने देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स भी सेवन करते थे और उसके साथ मेडिसिन भी ले लेते थे। उसके वजह से उसको कॉन्फ्लिक्ट होता था, इसीलिए उसने अपने साइकेट्रिक जो थे उस टाइम उनको फोन करके कंप्लेंट की थी। उसके बाद सुशांत सिंह ने उसको घर से निकाल दिया था। तो ऐसे हुआ था कि सुशांत सिंह ने उसके भाई को बोल के, शोविक को बोल के उनको बोला था कि आप अपने बहन को लेके जाइएगा। तो इतनी बुरी तरह से ट्रीट करने के बाद सुशांत सिंह राजपूत अपना जो भी उसका हैबिट्स थे वो कंटिन्यू की, और उसने अपने बहन से बात करके बहन का जो भी प्रिस्क्रिप्शन था वो लेके उसने मेडिसिन कंज्यूम करने लगा। उस दिन से 8 जून 2020 से 14 तक रिया और सुशांत सिंह का कोई कांटेक्ट था ही नहीं। रिया ने उसको ब्लॉक किया था फोन पे, और उसने किसी तरह से ही कांटेक्ट नहीं रखी थी। उसके बाद पता चला कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी की थी, और उस टाइम उसके घर में 2-3 नौकर थे और उसके फ्लैटमेट्स थे। फिर भी उन्होंने सुशांत सिंह के फैमिली ने रिया चक्रवर्ती को घसीट लिया इस केस में, और पटना में उन्होंने झूठी केस करके उन्होंने बताया था कि वो रिया चक्रवर्ती ने उसके जो 15 करोड़ के जो प्रॉपर्टी थी उसको उसने मिसअप्रोप्रिएट किया था करके उन्होंने कंप्लेंट फाइल की। उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केस को सीबीआई में ट्रांसफर की थी। सीबीआई लगातार रिया चक्रवर्ती और उसके फैमिली मेंबर्स को इंट्रोगेट करके 4.5 साल के बाद ये रिपोर्ट फाइल की है। लेकिन मैं पहले दिन से बोलता आया हूं कि रिया चक्रवर्ती का इसका कोई लेन देन था ही नहीं। एनसीबी ने इन्वेस्टिगेशन किया था और ईडी ने भी इन्वेस्टिगेशन किया था, उसको कोई प्रोसिक्यूट कर नहीं सके। इसके वजह से मैं बोलता हूं कि पहले दिन से सबको मालूम था, फिर भी पैंडेमिक के कारण उस टाइम किसी को कुछ काम था ही नहीं, और सब मीडिया वालों ने उसके खिलाफ गलत नैरेटिव स्टार्ट करके ये सब मामला चला था। लेकिन इट वाज अ प्योर केस ऑफ सुसाइड। रिया को इंसाफ उसी दिन मिली थी जब हाईकोर्ट ने उसको बेल पे छोड़ दी थी। उसके बाद आज तक कोई उसको तकलीफ नहीं हुई, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जाना पड़ा, और उन्होंने कोऑपरेट किया। उसका पासपोर्ट भी पहले जब्त किया था, हाईकोर्ट ने उसको रिलीज किया था। उसके बाद रिया को कुछ काम नहीं मिला था, क्योंकि ये जो फॉल्स नैरेटिव थी मीडिया हाउसेस की, उसके वजह से बहुत से डिफेम हो गई थी वो। लेकिन अब उनका लाइफ नॉर्मल हो चुका है, और मैं बहुत खुश हूं कि सीबीआई ने अल्टीमेटली अपनी रिपोर्ट दर्ज की है कोर्ट में और क्लोज कर दिया इस केस को। इस बात को हमने अदालत में रखी थी, और उस टाइम सुशांत सिंह का जो नौकर था उसने भी स्टेटमेंट दिया था कि एक दिन पहले 13 तारीख रात को उसने नॉर्मल अपने काम की तरह से सुशांत सिंह के रूम में ड्रग्स के रोल्स बना के सिगरेट पैकेट की तरह उसने उसके रूम में रखी थी।
और जब उन्होंने देखा कि सुशांत सिंह ने सुसाइड की है, उसने जाके उधर वो जो बॉक्स थी उसमें देखा था कि 6 या 8 रोल्स थे ड्रग्स के, उसका उसने कंज्यूम कर चुका था। इसके वजह से मैं पहले दिन से बोलते आया हूं कि ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स जो मेडिसिन वो लेता था उसका जो कॉम्बिनेशन होके बहुत बुरी तरह से उसके ऊपर परिणाम हो सकता था। इसके वजह से उसने किया होगा सुसाइड। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।